डॉक्टर साहब, मुझे बस एक बात बताइए, आप चूंकि आपने उसका जिक्र कर ही लिया है, कुछ दिन पहले हमारे सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि जिस तरीके से आओ भगत की जा रही है, मेहमान नवाजी इन सेपरेटिस्ट की जा रही है, उसको फौरन रोक दिया जाएगा। जो खर्चा इन पर सरकार कर रही है उसे रोक दिया जाएगा। फिर वापस अचानक सूत्र आगे आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बातचीत जो है वो चारों तरफ से खुली रहेगी, इनसे बातचीत होती रहेगी। और नई चीज सामने आती है कि अब जो वहाबिज्म थियोक्रेसी है उस पर हम ब्रेक लगाने, उस पर हम अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वापस वही बात आ रही है, सरकार चाहती क्या है, कैसे रास्ता नहीं पता है, मंजिल नहीं पता है, बात क्या है? मैं इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर देता हूं, लोग समझेंगे इस बात को। जहां तक हुर्रियत और अलगाववादियों से बातचीत करने का सवाल है, मैंने आपको चंद दिनों पहले भी कहा था कि अगर बातचीत हुर्रियत से करनी होती तो जो हमारी पार्टी थी, जो ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर कश्मीर गई, तो जो एजेंडा दिया गया कि फलाने लोगों से बात करनी है, अगर 300 ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे गए तो उसमें हुर्रियत का नाम भी होता। हुर्रियत का नाम उस एजेंडा में नहीं था। ये स्पष्ट करता है कि भारत की सरकार, बीजेपी की भारत की सरकार तो की सरकार अब हुर्रियत से बात करने की, सरकार इनको अब पलकों पर नहीं लेगी, इन पर खर्चा नहीं होगा। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं रूबिका जी, और मैं बहुत कैंडिडली, बहुत खुल के उत्तर दे रहा हूं। कृपया करके मुझे 20 सेकंड सुन लीजिए। देखिए, सरकार ने कहीं भी उस एजेंडा में नाम नहीं रखा। सरकार का मत बिल्कुल स्पष्ट था, पीडीपी और बीजेपी सरकार का, कि नहीं, हुर्रियत स्टेक होल्डर नहीं है। जहां तक इनके ऊपर हो रहे खर्च का सवाल है, देखिए रूबिका जी, मैं बड़ी स्पष्टता से कहूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टीवी पे चिल्ला कर डिबेट और डिस्कशन करने की नहीं होती हैं, वो करने की होती हैं। कि चिल्ला कर डिबेट डिस्कशन करके मैं यहां पर छाती ठोक के कुछ कहूं, ताल ठोक के कुछ कहूं, उससे अगर स्ट्रैटेजी बिगड़ती है तो मैं चाहूंगा कि मैं बड़े शांति, धैर्य और सेंसिटिविटी के साथ कुछ विषयों को एड्रेस करूं। बहुत सारी बातें अलग तरीके से करने की होती हैं, और विश्वास रखिए, मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से खुलासा जो है वो डिबेट पे नहीं करना चाहते हैं। इस सरकार पर विश्वास रखिए। रविंद्र शर्मा साहब, सरकार का ये कहना कि जो वहाबिज्म को फंडिंग कर रहे हैं, ये जो सोर्सेज हैं, ये जो रूट्स हैं, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। देखिए, कौन रोकता है सरकार को? अगर इनको लगता है कि गलत तरीके से जो फंडिंग हो रही है, कहीं से सूत्र बताते हैं, तो ज़रूर होना चाहिए, उसमें कोई नहीं रोकता। और ये भी मैं नहीं कहता कि वहाबिज्म का इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन कश्मीर बुनियादी तौर पे सूफीज़म और लिबरल इस्लाम में विश्वास करता है। ये ऋषि मुनियों की सूफीज़म की धरती है, नंद ऋषि जैसे लोग यहाँ हैं, इसलिए वहाबिज्म का इस मूवमेंट के साथ पूरा उस तरह से करना, अपने आप को गुमराह करना होगा, हकीकत से दूर होना होगा। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि स्टेक होल्डर्स की बात इन्होंने कही, यहाँ ये सत्ता में हैं और सेंटर में भी सत्ता में है, यहाँ इनकी कोलिशन सरकार है। जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसमें इन्होंने खुद लिखा है, एजेंडा ऑफ अलायंस को ये पढ़ें कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो शेड्स ऑफ ओपिनियंस हैं, उनसे बात होगी। अभी जब ऑल पार्टी डेलीगेशन आने वाला था, एक ही दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने पीडीपी अध्यक्षा के रूप में उन हुर्रियत वालों को दावतनामा दिया, चिट्ठी दिया, जो उन्होंने ठुकरा दी। उससे पहले उन्होंने ये भी कह चुकी हैं कि हम जो है वो हुर्रियत जो पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। और उन्होंने एक दफ़ा टीवी चैनल पे ये भी कहा था कि सरकार बनाने से पहले हुर्रियत से मशवरा भी हुआ था। तो इसलिए समझ नहीं आती, आपने जो बात कही कि ये कंफ्यूजन में है, और अखबारों में, मीडिया के जरिए 4 दिन से यही बात फैलाई जाए, क्या वो कॉन्शियस नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये तो सरकार को रोड मैप तय, सरकार खुद 2 बार अंकुश लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल। जहाँ तक वहाबिज्म या कट्टरपंथता है, मैं वहाबिज्म की बात नहीं करता, कोई भी कट्टरपंथता जो है, जो कि म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, जियो और जिनो की म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की फिलासफी के खिलाफ हैं, उसमें आप रोके, सरकार रोके। आज आप कहना पड़ता है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम शामिल नहीं हैं। आप चूंकि सरकार में, इसलिए आप कहा जाता है, आपको हमको फर्क मत समझिए। हमने, कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया इस स्थिति में भी। राहुल सिन्हा ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, 18 तारीख को वहां पर पहुंचे थे, सारी जानकारी वहाबिज्म और कट्टरपंथी से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाई थी। राहुल, जरा दर्शकों को ये बताइए कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि आपकी और मेरी इस पर भी चर्चा हुई थी कि ये इतना स्लाइटली पास कर दिया जाता है जहनियत में लोगों के कि पता ही नहीं पड़ पाता कि इस्लाम की बात हो रही है, वहाबिज्म की। देखिए, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती सूफी विचारधारा के वहाँ के लोगों को है।
लगातार वो लोग कोशिश में थे और बचाने की कोशिश में थे सूफी विचारधारा को, लेकिन सबसे मुश्किल रूबिका वहाँ पर यह कि ये पैसा बहुत बड़ी तादाद में पहुँच रहा है सऊदी अरब से, पाकिस्तान से। ये खुफिया एजेंसियों के पास में पुख्ता जानकारी है और पैसा जिस तादाद में पहुँच रहा है, तो अब आप इसका एक आंकड़ा देखिए कि सूफी विचारधारा के लोग 5 अब जो रह गए हैं वो बहुत कम स्थिति में रह गए हैं। ये लोग संख्या में कम हैं जो कि वहाबी विचारधारा के हैं, लेकिन पैसे के मामले में बताया जाता है कि कश्मीर की 95% इकोनॉमी इनके हाथ में है, यानी कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का एक आदमी वहाबी विचारधारा का वहाँ पे बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में उस पूरे आर्थिक तंत्र को चलाना और फिर सूफी विचारधारा के आदमी को पूरी तरीके से दबा देना, क्रश कर देना, ये सबसे बड़ी मुश्किल वहाँ पर सूफी विचारधारा के लोगों के लिए खड़ी हो रही है। लेकिन मेरा एक रूबिका साथ में सवाल सूफियान साहब से है, क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले सलमान नदवी साहब के लिए बोला था कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बगदादी को, उसको लेकर के मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ कि वो जो चिट्ठी लिखी थी सूफियान साहब उसकी आलोचना करते हैं या वो जस्टिफाई करने में लगे हुए उस चिट्ठी को? सूफियान साहब, देखिए, सलमान नदवी ने जब ये चिट्ठी लिखी थी तो जाहिर है कि उसकी हर मुसलमान और हर हिंदुस्तानी ख़ासतौर पे उसकी निंदा करता है और मैं भी निंदा करता हूँ। यहाँ तक कि सलमान नदवी को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने भी इस बात की निंदा की थी। उनको एक मैटर उनके समझ में नहीं आया और उन्होंने फौरी तौर पर उसको चिट्ठी को लिख दिया, जो उनका एक गैर जिम्मेदाराना अमल था। बात यहाँ पर रूबिका जी, मुझसे कुछ सवालात किए गए थे कि मैं वहाबी विचारधारा ही बार बार क्यों उसका जिक्र होता है यहाँ पर और क्यों हिंदुस्तान में। देखिए, वहाबी विचारधारा से पहले, जब से ये डॉक्टर जाकिर नाइक का केस मीडिया ट्रायल में नहीं आया था, उससे पहले एक कॉमन आतंकवाद था जिसको इस्लामी आतंकवाद के नाम से लोग जानते थे और लोगों में आम भी किया जा रहा था। उसके बाद से जब ये एक मीडिया ट्रायल हुआ और मीडिया ट्रायल के ज़रिए से डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्ज़ामात आयद किए गए और उनमें वो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ वो निकल गए, उसके बाद से एक नई फिक्र बनाने की कोशिश की गई मुसलमानों के दरमियान। दो जो सबसे अहम पॉइंट थे वो लिए गए, एक वहाबी इज़्म और दूसरा सूफी इज़्म, यानी दो लड़ाइयाँ इस्लाम के दरमियान ही पैदा कर दी गई, एक वहाबी इज़्म के नाम पर और एक सूफी इज़्म के नाम पर, ताकि जो मुसलमानों की अपनी ज़ाती कम्युनिटी है वो इन दो फ़िरक़ों में बढ़ जाए। आपने जिक्र किया कि बहुत कम तादाद है, अभी मैंने शुरू में भी इस बात का जिक्र किया था कि बहुत कम तादाद है, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो उसमें सारे लोगों पर कार्रवाई की जाती है। उसमें कहीं नहीं जिक्र होता है कि सूफी कौन है, वहाबी कौन है। पैलेट गन चलती है, लोगों की बिनाई जाती है, लोग देखने पर मजबूर हो जाते हैं, लोग अंधे हो जाते हैं। उसमें नहीं देखा जाता है कि कौन वहाबी है, कौन सूफी है। ये सारी चीजें होती हैं और बाद में आप जिम्मेदारी आयद कर देते हैं वहाबी इज्म को। फिरोज साहब, एक तो ये बात कि अगर जाकिर नाइक को, जैसे मौलाना साहब बोल रहे कि क्लीन चिट मिल गई तो कल आ जाए, वो आ ही नहीं रहे, ओके। और दूसरा हमारा बोलना है कि जाकिर नाइक की जो कट्टरवादी विचारधारा है वो पूरे भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए खतरनाक है। और ये हम लोगों ने बार बार ये प्रूव कर दिया है कि ये एक सुप्रीमिस्ट वायलेंट आइडियोलॉजी है जाकिर नाइक की। एक वो बात। दूसरी बात है कि हाल ही में चेचनिया में कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ दिन पहले, जहाँ दुनिया के सुन्नी उलेमा, सुन्नी विचारवंतों ने एक भी वहाबी, सल्फी, अहले हदीस या इख्वानुल मुस्लिमीन के विचारवंत मौलाना को बुला ही नहीं। ये मौलाना साहब ये बता नहीं रहे, बात उनको पता होनी चाहिए या नहीं पता है तो आई एम नॉट अवेयर, बट चेचनिया में एक बहुत बड़ी सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ वहाबीज़म, सल्फीज़म और इस किस्म की सभी कट्टरवादी, वायलेंट, आतंकवादी जो विचारधारा है उनका बहिष्कार आज सुन्नी उलेमा और विचारवंत सूफी इस्लाम कर रहा है। तो ये जो मौलाना बोल रहे कि भैया यहाँ ये सब मीडिया ट्रायल वगैरह है, मौलाना को शायद ये ज्ञान नहीं है, मगर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आज ये जो आतंकवाद फैला है वो बेसिकली सऊदी का फंडिंग, कतर, यूएई, कुवैत, ये अमेरिका का CIA, ये इजराइल का मोसाद, सब लोगों ने मिलकर ये आईसिस बनाई है और ये सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जितनी आसानी से जो मौलाना आप बात कर रहे हैं, इससे ये बहुत खतरनाक बात है और भारत का मुसलमान इस बात का गंभीर रूप से सोच रहा है और इन किस्म के मौलाना का विरोध भी हो रहा है और इनका नकाब उतरना चाहिए जो वहां भी हमारे बीच में बैठे। जी जी, नहीं, मैं देखिए फिरोज साहब आपसे बात कर दूं कि जो यहाँ बैठा है वो आपके बुलावे पे नहीं बैठा है और उसको इस मुल्क के अंदर आज़ादी मिली है कि वो अपनी बात रख सकता है। अगर आपको हिंदुस्तान, अरे भाई आप लोग आज़ादी में क्या मानते हैं? मौलाना साहब मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मर्जी से मौलाना साहब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बैठालना होगा।
मौलाना साहब, अब सवाल ये है, मैं मौलाना साहब, आपको मैं जवाब आपसे देता एक हूं। सवाल पूछना चाहता मैं हूं। आपको जवाब देता हूं जो आपने बात कही है नहीं, आई वांट टू आस्क यू सिंपल मैं क्वेश्चन। ये बात अर्ज एक कर मेरा रहा था आंसर, मैं एक कि सवाल पूछना चाहता हूं पूरे मौलाना साहब। अहले सुन्नत वल जमात ने एक कॉन्फ्रेंस की, क्या उसमें जरूरी है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को बुलाया जाए? उनके नजदीक जो उनके लिए भाभीयों को नहीं बुलाया गया? मुसलमान क्यों जो कह उनके रहे लिए हैं? भाभीयों को नहीं बुलाया गया था। उनको दावत सुफियान नहीं दी। साहब, आप बहुत ये अच्छे अलग ऑडिटर चीज होंगे, है। आप बहुत अच्छी जी। तरीके से अपनी बात रखते होंगे। सवाल तो सीधा है ना, उन्होंने कहा कि जो सलफी है, जो वहाबी है, जो अहले हदीस है, उन तमाम लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? बाकी मुसलमान तो वहां पर पहुंच गए। और ऐसा क्यों है कि मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूं मौलाना तालिबान साहब। जो है, वो इस जाकिर विचारधारा नायक का से जिक्र हुआ ना? ताल्लुक रखता है। जवाब। तहरीक मौलाना साहब, तालिबान जो जाकिर, है वो इस let me come in विचारधारा here। से। आज ही अच्छी बात है, अब सब खुलासा हो जाएगा। हाँ, ये फेरोज पूछ लें साहब, आप, asking सवाल you question, पूछें। मौलाना देखिए, साहब, रूबिका जी जाकिर इनको नायक के सवाल बोलते नहीं, हैं, सवाल को जवाब नहीं दें। जाकिर नायक के बोलते हैं, हेलो, हाँ, ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाया नाम में जवाब दे सकते हैं, हमें हिम्मत है तो दे आप दीजिएगा। पूछिए। जाकिर नायक के बोलते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र में सिर्फ इस्लाम का प्रचार अलाउड है, दूसरे धर्म और मजहब के लोग या मंदिर या गिरजाघर नहीं बना सकते। आप अपने धर्म में, अपने घरों में पालो, और जो इस्लाम छोड़ के जाएगा उसका मर्डर होगा। आप इस सब बातों में मानते हो क्या? जाकिर नायक इस्लामिक राष्ट्र का देखिए, सपोर्ट ये करता है। एक फिqhi बहस अगर है। ये कंट्री मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगी ना, तो आप जैसे लोग इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, अब देखिए, ये आप सेक्युलर राष्ट्र नहीं इल्जामात बन पाएगा। लगाइए। देखिए फिरोज अब आप साहब, आप खुलकर बात इल्जामात कर दो कि आप लगाइए। हिंदू राष्ट्र के मैंने विरोध में ये हैं, सारी मगर जुबान इस्लामिक की राष्ट्र सारी के विरोध में हो बातें क्या? आपकी जुबान हिम्मत से है तो सुनी है, बोलिए। जाकिर नायक की जुबान से नहीं सुनी। आप चिल्ला लीजिए, सब आप टेप पे चिल्ला है, लीजिए। झूठी मत आप चिल्ला बोलिए। लीजिए, मेरी चिल्लाने आमने सामने किसी जाकिर से मसले बात का हुई हल है। नहीं हाँ हाँ, आप चिल्ला लीजिए। आप अरे आप लोग तो गोली मारते हो, हम लोग तो खाली मैं चिल्लाते जवाब देता हैं, हूं। बमबारी तो आप लोग करते हो। आपकी बात कंप्लीट हो गई। हाँ हाँ, आप पहुंच गए। हाँ हाँ, आप चिल्ला लीजिए, मैं जवाब देता हूं। देखिए रूबिका जी, मैं जो बात का जवाब दे रहा था, डॉक्टर जाकिर नायक पर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए हैं, फिरोज साहब ने भी लगाए और उनके जैसे और लोगों ने भी लगाए हैं। लेकिन इसका जो इनको कसूरवार ठहराना न ठहराना, ये इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है, एनआईए के हाथ में है, एजेंसीज के हाथ में है। सवाल का आप जवाब सवाल दीजिए बार ना। बार कर रहे हैं। टॉपिक ये यहां पर हो रहा है वहाबीइज्म, सलफीज्म का। आपको मैं जवाब दे रहा हूं कि सलफीज्म हो, आप कहें माया कोडनानी क्या वहाबी थी, असीमानंद क्या वहाबी थे, या दूसरे जो आतंकवादी वहां मत पकड़े गए क्या जाइए। वो वहाबी थे? आप अपने देखिए, कोई नहीं भी नहीं, आप धर्म अपनी हो, बात कोई भी कीजिए। संस्था हो, कोर्ट कोई जैसे भी मसलक कोर्ट जैसे हो। डॉक्टर जाकिर मैं नाइक से क्यों? बात आप जब के बात मामले में करेंगी तो बात सब कर रहा बात है। आएगी। आपको यहाँ पर बात किसके जब लिए आप बुलाया करेंगी गया है? तो सारी आपको बात आएगी। क्लैरिटी देने के लिए बुलाया असीमानंद गया। वहाबी नहीं था, माया सुफियान कोडनानी साहब, वहाबी नहीं थी, प्रज्ञा आतंकवाद ठाकुर का वहाबी नहीं है, तो वो आतंकवाद फिर का कौन है? सुनिए, एक उनको सेकंड। किस ये सब भागने वहाबी के ने रास्ते भड़का भाई। दिया? सुफियान साहब, उसकी तो बात होती है, माया कोडनानी की बात होती है और असीमानंद की बात होती है। आप इसकी बात कीजिए जो हमारे घर के अंदर का प्रॉब्लम आप जैसे लोगों ने खड़ा नहीं किया। होती है, नहीं होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर वहाबीइज्म इन सारी चीजों के पीछे है, तो फिर उनको किस वहाबी ने भड़काया है भाई? क्या उनकी अरे भाई, वहाँ गलती की हिंदू वजह से कट्टरपंथी है ना उनके भाई, धर्म को उसमें तो गलत बात किया होती गया है। या उनके से ये जो हाँ, सब इस्लामी रखिए, आतंकवादी हाँ, उसका सब क्या रखिए, करेंगे? अपना पॉइंट रखिए। कोई भी इंडिविजुअल अगर गलत काम करता है तो वो गलत करने वाला खुद जिम्मेदार है, ना उसका फिरका जिम्मेदार है, ना उसका धर्म इंडिविजुअल नहीं है, ना विचार का उसका मामला मजहब है। जिम्मेदार ये वहाबिज्म का, आइडियोलॉजी का सवाल है, ये कोई इंडिविजुअल का मामला नहीं है। कोई विचार का मामला नहीं। जो अहम जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी मसलक के हों। अभी आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब के इमाम जो अभी लखनऊ आए थे, दारुल उलूम फिरंगी महल में उनका प्रोग्राम था, उन्होंने साफ साफ इस्लाम और अमन की बात की, आतंकवाद को कंडम किया। फिर आप किसकी जुबान से सुनना चाहते हैं? अब मुझे बताइए चंद लोग अगर सुफियान कोई साहब, गलत एक काम- सऊदी अरेबिया सेकंड। पूरा फजल फंडिंग देता है इस रहमान चीज जो की, कि जिसको जरा जमात भी अक्ल उलेमा है, वो इस्लाम समझ जाएगा का, बात को। सुनिए, अच्छा एक सेकंड।